हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि मैंने लिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 से। तो चलते हैं, इसे समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर हमने बॉडी ले रखी है और इस पर लग रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर मुझे इसके मूव करना है अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या करना होगा, कुछ वर्क डन करना होगा। तो वो जो वर्क डन होता है ये स्टोर हो जाता है इसी बॉडी में, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करूंगी, रिमूव कर दूंगी, तो ये जो बॉडी है ये वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट कर देगी मूव करना इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इसमें वापस ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल गेट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसी से ही हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सिमिलरली अब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है O पॉइंट पे एक पॉजिटिव Q चार्ज, और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है टेस्ट चार्ज जो कि रखा हुआ है हमने A पॉइंट पर, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू है Q0। देखिए अब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है Q पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, एक फील्ड डेवलप होगी जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से इस A पॉइंट पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और अगेन ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक फोर्स ऑफ रिपल्सिव लगेगा जिस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है Fe। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पॉइंट को, इस चार्ज को क्या करना है, मूव करना है इस A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक, तो क्या करना होगा, मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। और उस फोर्स को मैं लिख देती हूँ कि वो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ किसके इक्वल है, तो वो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वो F एक्सटर्नल के इक्वल है। ठीक है, तो अब मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, मुझे उतना ही फोर्स अप्लाई करना होगा जितना रिपल्सिव फोर्स इस Q0 पॉइंट पर लग रहा है, इस Q0 चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, और देखिए मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन पर लग रहा है। देखिए रिपल्सिव फोर्स जो इस डायरेक्शन पर लग रहा है, पर मैं क्या कर रही हूँ, इस चार्ज को मूव कर रही हूँ कहाँ पर, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो मैं कैसा फोर्स लगा रही हूँ, माइनस साइन में लगा रही हूँ, अपोजिट डायरेक्शन पर लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो F एक्सटर्नल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल कम्स टू बी इक्वल्स टू -FE। ठीक है, अब देखिए मैं जितना भी फोर्स लगाऊंगी तो वो जो वर्क डन होगा, वो कार्य जो भी मैं करूंगी, वर्क डन करूंगी, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट विल गेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्क डन होगा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनर्जी को का मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, वर्क डन निकालूंगी मैं, वर्क डन इन मूविंग the charge Q0 from A to B। क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है वर्क डन, कितना वर्क डन होगा अगर मैं इस चार्ज को मूव करूंगी कहाँ से कहाँ तक, तो इस A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करूंगी, तो कितना वर्क डन होगा वो मैं निकाल सकती हूँ। वर्क डन लिखेंगे आप लोग, फॉर्मूला फॉर्मेट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम A to B इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B विल बी इक्वल्स टू, समेशन लेंगे A से B तक F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है, क्या लगाएंगे, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो F एक्सटर्नल है ये मैग्नीट्यूड वाइज किसके इक्विवेलेंट था, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज F रिपल्सिव फोर्स के इक्विवेलेंट था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी माइनस, बाहर निकल जाएगा, A से लेकर B तक FE लिखेंगे आप लोग, इसकी वैल्यू डालेंगे और डॉट dr। ठीक है, अब देखिए हमें पहले से ही पता है कि FE यहाँ पर जो फोर्स होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, Q0E के इक्वल होता है। हम लोग फॉर्मूले वाइज में लिखेंगे यहाँ पर, वर्क डन फ्रॉम A to B विल बी इक्वल टू -Q0, ये जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंदर रहेगा समेशन फ्रॉम A to B E dr। ठीक है, चलिए तो अब हमने निकाल लिया है वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर जो वर्क डन है इन मूविंग दिस टेस्ट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही हूँ, एक पॉइंट से लेकर अगर मैं दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही हूँ, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, ये जो वर्क डन है मैं मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है, एक
टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, तो वो दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसे इक्वेशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं लिखूंगी UB, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, और इसे मैं लिखूंगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A कि डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग UB माइनस UA के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और मैंने बताया आप लोगों को यही जो डिफरेंस है किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ही मैं किसके इक्विवेलेंट लिखूंगी, वर्क डन फ्रॉम A टू B के इक्वल होता है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे UB माइनस UA दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A। ठीक है, और वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इनिशियल पॉइंट A लिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट A पर Q0 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था। तो अब हम मान लेते हैं कि इस इन्फिनिटी पॉइंट पर अगर इनिशियल पॉइंट पर ये Q0 चार्ज रखा हुआ है तो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जहाँ पर मैंने A की वैल्यू रखी थी हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर वर्क डन इन मूविंग दिस टेस्ट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही हूँ मैं, इन्फिनिटी पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी से B विल बी इक्विवेलेंट टू UB माइनस UA। ठीक है, देखिए UB तो एज इट इज लिखेंगे आप लोग, इनिशियल वैल्यू क्या थी UA की जगह पर आप लोग इन्फिनिटी लिख देंगे, दैट विल कम्स टू बी UB। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B विल बी इक्वल्स टू UB के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें ये भी पता है कि अगर हम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखिए इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी माइनस Q0 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B और E.dr। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू, है ना, इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर, जो कि हमें मेन डेफिनेशन पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बोलता है, दिस इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो लिया हुआ है, देखिए रेशियो लेना है हमें, तो किस किस का रेशियो लेना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कितना कार्य कर रही हूँ, यहाँ पर कितना वर्क डन हो रहा है एक टेस्ट चार्ज को, देखिए टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, तो इन्फिनिटी से अगर मुझे किसी पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को लेके आना है तो वर्क डन एंड टू डिवाइडेड बाय क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। देखिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, यहाँ पे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे एंड दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू, क्या बोला जा रहा है, दिस रेशियो इज इक्विवेलेंट टू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पर हमें पता है कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B किसके इक्विवेलेंट है, अभी हम लोगों ने निकाला वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B किसके इक्विवेलेंट है, वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली कहाँ पर, यहाँ पर, एंड देखिए ये वैल्यू पुट करने के बाद मैं डिवाइड करूँगी किससे, Q0 से। इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, Q0 से, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इक्वेशन इज कम्स टू बी माइनस लिखेंगे और इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B E.dr के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नई डेफिनेशन मिल गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, अगर मुझे किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, दैट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और आई कैन सी अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमें उसी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। अगेन V जो होता है यहाँ पर, ये जो V है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ये क्या है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी इसकी इक्विवेलेंट होगी। आई होप आज आपको ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये समझ में आया होगा। अगले ही लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।